रीवा की सियासत इन दिनों बेहद गर्म है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। बीते 19 सितंबर को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के त्योंथर दौरे के दौरान हुई बयानबाजी ने जिले की राजनीति को और गर्मा दिया है। त्योंथर में आयोजित कार्यक्रम में मंच से त्योंथर विधायक सिद्धार्थ तिवारी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर तीखे प्रहार किए। सिद्धार्थ तिवारी ने कई तरह की आलोचनाएं की और कांग्रेस पर हमलावर रुख अपनाया। इस बयानबाजी ने राजनीतिक हलकों में चर्चा की लहर पैदा कर दी है, लेकिन भाजपा के हमले के बाद कांग्रेस खेमे ने भी पलटवार किया है। मऊगंज के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने स्पष्ट किया है कि चाहे कुछ भी कहा जाए, लेकिन वे व्यक्तिगत रूप से दिग्विजय सिंह के आजीवन ऋणी हैं। उन्होंने बताया कि दिग्विजय सिंह ने उनके राजनीतिक जीवन में अहम भूमिका निभाई और उन्हें आगे बढ़ने में मदद की। बन्ना ने कहा कि राजनीति में बयानबाजी हो सकती है, लेकिन मेरे लिए दिग्विजय सिंह का योगदान हमेशा याद रहेगा। उन्होंने मेरे राजनीतिक जीवन को नई दिशा दी है और मुझे आगे बढ़ाने में मदद की है। रीवा जिले की राजनीति अब बयानबाजियों का अखाड़ा बन गई है। एक तरफ भाजपा लगातार कांग्रेस पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अपने वरिष्ठ नेताओं के सम्मान की रक्षा के लिए खुलकर सामने आ रही है। कार्यक्रम के दौरान काफी उन्होंने बयान दिया है दिग्विजय सिंह की, क्या कहेंगे? देखिए, उनके बारे में तो मैं बोलना नहीं चाहता, बोलने से बात बढ़ती है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि दिग्विजय सिंह की जो हैसियत है, दिग्विजय सिंह ने जो उनके परिवार के लिए किया है, वो आजीवन उनका परिवार ऋणी होना चाहिए। और सिद्धार्थ तिवारी को बोलना, हम समझते हैं कि वो पाप कर रहे हैं। मुझे मालूम है सुंदरलाल तिवारी जी मेरे साथ विधायक थे, 7 बार लोकसभा का वो भी चुनाव लड़े थे, और वो मुझसे खुद कहते थे कि सुहेन, मैं राजा साहब दिग्विजय सिंह का मैं ऋणी हूँ, कांग्रेस पार्टी का ऋणी हूँ, लेकिन जिस तरीके से सिद्धार्थ तिवारी बोल रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये होछी हरकत करते हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, एक जिम्मेदार पद पर भी है और उनको समझना चाहिए। जब उनकी बहन की शादी हुई थी तो दिग्विजय सिंह साफा बांध करके एक पिता के रूप में उनके साथ खड़े हुए दिखे हैं, उसके फोटोग्राफ्स हैं। और सुंदरलाल तिवारी कभी उनके सामने बैठते नहीं थे, ये मैंने अपने आंखों से देखा है। इतने मैं कह सकता हूँ, ज्यादा मैं कुछ नहीं। सांसद जी का भी उसी मंच से सांसद जी ने भी एक बयान दिया है, भरने की बात कही। देखिए सांसद जी, ये रीवा मिर्जापुर रेल लाइन कितनी जरूरी चीज है, इस पर वो बात नहीं करते। उनको जो बात करनी चाहिए, अगर सदन में इस बात को उठाते, इस बात को आगे भी उठाएं तो ये लगेगा। तो जब जनता मऊगंज की उनसे पूछती थी कि रीवा मिर्जापुर रेल लाइन के बारे में आप क्या करेंगे, अब तो देश में प्रदेश में आपकी सरकार है, आप सांसद हैं, 3-3 2-2 बार सांसद हो चुके आप, तो बोलते थे कि आप लोग भैंस पालो चारा छोड़ो। दुर्भाग्य है कि उनको सांसद, तो ऐसे व्यक्ति को हम समझते हैं कि उनको बोलने की तमीज नहीं है। क्या बोलते हैं, जो बोलना चाहिए वो नहीं बोलते। अब वो क्या हो रहेंगे, वो क्या हो रहेंगे, वो अपना ठीक है जो बोले, तो हम समझते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण है।